हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और डेली आप मेरे साथ हिंदू ट्यूटोरियल के वोकैबलरी की रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम अपना आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल वोकैबलरी का। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्यू। स्यू एडजेक्टिव है, मीन्स अर्बेन सिस्ट। शिष्ट जो बहुत ही आज्ञाकारी होता है ना, शिष्टाचारी होता है, बहुत शिष्टता से रहता है, वो होता है स्वीव एडजेक्टिव। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप मेरे साथ इन वर्ड्स को अभी सुनोगे, सर क्लास को सुनने से ही आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक वर्ड को 3 से 4 बार रिपीट करूँगी और रिपीटिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोकैबलरी में। जितना आप उसको रिवाइज करोगे, बार बार रिपीट करोगे, वो आपके माइंड में रहेगी। तो फर्स्ट वर्ड स्यू एडजेक्टिव है, मीन्स शिष्ट अर्बेन। मतलब समझ आ गया। शिष्ट शिष्टता, जो शिष्टता से रहता हो, आज्ञाकारी हो। अर्बेन सिनोनिम होंगे इसके डेबोनेयर, सोफिस्टिकेटेड। डेबोनेयर, सोफिस्टिकेटेड। स्यू के सिनोनिम हो जाएंगे डेबोनेयर, सोफिस्टिकेटेड। डेबोनेयर, सोफिस्टिकेटेड। एंटेनम्स क्या होंगे? गॉकी, इनएलिगेंट। गॉकी, इनएलिगेंट, जो शिष्टता से ना रहे, है ना। एक तो शिष्टतापूर्ण रहता है, आज्ञाकारी है, बात सुनता है, अच्छे तरीके से रह रहा है। एक जो बेढंग तरीके से अशिष्टतापूर्ण रह रहा हो, तो वो हो गया इनएलिगेंट, गॉकी। इनएलिगेंट, गॉकी। सेकंड वर्ड करते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा लुगुबुरियस। लुगुबुरियस एडजेक्टिव है, मीन्स उदास, जिसका मन बहुत दुखी हो, उदास हो, सैड, है ना, ग्लूमी। तो लुगुबुरियस का एडजेक्टिव है। लुगुबुरियस पहले तो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होगा उदास, दुखी, सैड, ग्लूमी। लुगुबेरियस क्या है? लुगुबेरियस, ओहो, वर्ड इतना हैवी है तो समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ बर्डन आ रहा है आप पे। एडजेक्टिव ग्लूमी, उदास। सिनोनिम क्या है? मेलानकॉली, डॉलफुल। मेलानकॉली, डॉलफुल। सिनोनिम लुगुबुरियस, मेलानकॉली, डॉलफुल। लुगुबेरियस, मेलानकॉली, डॉलफुल। लुगुबेरियस, मेलानकॉली, डॉलफुल। तो लुगुबेरियस के सिनोनिम आपको समझ आ गया। अब इसके एंटेनम पढ़ लेते हैं, इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एक्सुबेरेंट, एसेटिक। एक्सुबेरेंट, एक्सेटिक, जो बहुत एक्साइटेड है, खुश है ना, उत्साह भरा हुआ है, वो क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया, एंटेनम हो गया। तो लुगुबेरियस के सिनोनिम मेलानकॉली और डॉलफुल, मतलब इसका ग्लूमी है, उदास, सैड, दुखी। एंटेनम होंगे एक्सुबेरेंट, एसेटिक। एक्सुबेरेंट, एसेटिक। नेक्स्ट वर्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन नाउन है। सबसे पहले ये बात समझनी होगी, रिप्रेशन क्या है? नाउन है। रिप्रेशन क्या है? नाउन है। मीन्स कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। किसी का कुछ नुकसान आपसे हो गया, सोचो आप रोड पे चल रहे हो, आपसे एक दूसरे की गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट लग गई उसको, तो आपको क्या करना होगा? उस नुकसान की भरपाई करनी होगी, उसको कंपनसेट करना होगा, है ना, उसकी गाड़ी ठीक करानी होगी। क्षतिपूर्ति मीन्स जो नुकसान आपसे हुआ है या जो भी काम आपने बिगाड़ा है, उसके लिए आप दूसरे को कंपनसेट कर रहे हो। हाँ, कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जैसे कोई भी फैक्ट्री है या मिल है जहाँ पे किसी मजदूर को चोट लग गई या उसके साथ कोई हादसा हो गया फैक्ट्री में, तो क्या होगा? कंपनी, फैक्ट्री का जो ओनर है, मालिक है, वो उसको कंपनसेट करेगा, है ना, उसको सैलरी देगा पर मंथ घर बैठे हुए भी, कि उसके ऊपर कुछ केस ना है। वो क्षतिपूर्ति मतलब वो कंपनसेट कर देगा, जो हानि हुई है उसकी भरपाई कर देगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, फैक्ट्री का ओनर क्या कर रहा है, उसको कंपनसेट कर रहा है, हर महीने वो सैलरी उसको घर बैठे दे रहा है। इससे कंपनी का भी नुकसान है, उसकी इमेज पे भी कुछ नहीं होगा, और लेबर को अपनी सैलरी भी मिल रही है। उसको तो सैलरी ही लेनी थी ना, मेन है। हाँ, उसको जो नुकसान हुआ है, आप ये मत कह देना कि भाई उसको हाथ में चोट लग गई, पैर में लग गया, वो चल नहीं पा रहा अच्छे से, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसी होगी। हम 100% चीज़ों को रिकवर नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर सकते, पर जितना पॉसिबल है उतना कर सकते हैं।
सिनोनिम क्या होगा? रेडरेस, अटोनमेंट, रेडरेस अटोनमेंट। रिपरेशन का सिनोनिम रेडरेस, अटोनमेंट, रेडरेस, अटोनमेंट। एंटीनम क्या हो गया? एब्निगेशन, रेपुडिएशन, एब्निगेशन, रेपुडिएशन, रिपरेशन, रेपुडिएशन, रिपरेशन का ऑपोजिट रेपुडिएशन, एब्निगेशन। तो सिनोनिम रेडरेस, अटोनमेंट, एंटीनम इज एब्निगेशन, रेपुडिएशन। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, परवेन्यू। परवेन्यू एडजेक्टिव है, अपस्टार्ट, नया, अमीर। अपस्टार्ट्स वो जो लोग अभी अभी नए नए अमीर बने हो, जिनके पास अभी अभी एकदम से बहुत सारा पैसा हो, किसी की लॉटरी लग गई और बहुत सारा पैसा आ गया हो, वो क्या है? नया नया अमीर बना है। या फिर एकदम से उसने कोई बिजनेस किया था, बहुत टाइम से वो कर रहा था, काम कर रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो रहा, सडनली उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रिटेंशियस, एरिविस्टे, प्रिटेंशियस, एरिविस्टे। सिनोनिम प्रिटेंशियस, एरिविस्टे। एंटोनिम मोडेस्ट, अनप्रिटेंशियस, modest, unpretentious, pretentious, unpretentious. Opposite words, modest, unpretentious. Next word, pivoting. Pivoting क्या है? Pivoting क्या है? Verb है, means केंद्र, सेंटर, मेन बिंदु, मेन केंद्रित बिंदु, जिसके सब आधार हो, जिसके चारों तरफ सब घूम रहा हो, कोई एक पर्सन जिसके अराउंड सारा काम घूम रहा है, जिससे सारी कंपनी चल रही है, वो क्या हो जाएगा? मेन बिंदु, पाइवोटिंग। सिनोनिम हिंगे, एक्सेस, हिंगे, एक्सेस। पाइवोटिंग के सिनोनिम होंगे हिंगे, एक्सेस। एंटीनम इज रिमेन स्टेडी, एंटीनम इज रिमेन स्टेडी, रिमेन स्टेडी, कांस्टेंट, है ना। पाइवोटिंग वर्ब है, मीन्स सेंटर, केंद्रित बिंदु। सिनोनिम इज हिंगे, एक्सेस। एंटीनम इज रिमेन स्टेडी। नेक्स्ट वर्ड, एस्पाउसल। एस्पाउसल क्या है? नाउन है, मीन्स स्वीकार करना, मान लेना, अडॉप्शन। एस्पाउसल, अडॉप्शन, स्वीकारना, मानना। सिनोनिम होंगे इसके एक्सेप्टेंस, एम्बैरेसिंग। सिनोनिम है एक्सेप्टेंस, एम्बैरेसिंग। एस्पाउसल सिनोनिम एक्सेप्टेंस, एम्बैरेसिंग, एक्सेप्टेंस, एम्बैरेसिंग। एस्पाउसल सिनोनिम होंगे एक्सेप्टेंस, एम्बैरेसिंग। एंटीनम होंगे ओपोजिशन, रिजेक्शन, ओपोजिशन, रिजेक्शन, ओपोजिशन, रिजेक्शन। एस्पाउसल, ओपोजिशन, रिजेक्शन एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी नाउन है, नॉन रिकॉग्नाइजेशन, अप्रसिद्धि, जिसे कोई ना पहचाने, ऐसा पर्सन जिसको कोई ना जानता हो, जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो, बहुत ही नॉर्मल कॉमन आदमी जिसको कोई ना जानता हो, है ना। सिनोनिम ओब्लिवियन, अनइम्पोर्टेंस, ओब्लिवियन, अनइम्पोर्टेंस, ओब्लिवियन, अनइम्पोर्टेंस, ओब्लिवियन, अनइम्पोर्टेंस। एंटोनिम रिनोन, फेम, रिनोन, फेम, मीन्स फेम, रिनोन्ड, बहुत ही फेमस आदमी है, बहुत ही फेमस पर्सन है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पर्सन जिसको कोई ना जानता हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, जिसके बारे में किसी को ना पता हो, वो कौन हो जाएगा? ऑब्सक्योरिटी, नॉन रिकॉग्नाइजेशन, अप्रसिद्धि, जिसको कोई ना पहचाने, कोई ना जाने। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और लर्न करने में भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सुनना है। जितना आप सुनोगे उतनी जल्दी आपको इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड वर्ब है, मीन्स बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, किसी चीज़ को और आगे बढ़ाना। एम्पलीफाइड, इंक्रीज, बढ़ावा, बढ़ावा देना, आगे बढ़ना। सिनोनिम मैग्नीफाई, एस्केलेट, मैग्नीफाई, एस्केलेट। एम्पलीफाइड का सिनोनिम बहुत इजी है, आपको सिर्फ 2 बार सुनने से भी याद हो जाएगा, पर मैं आपको 4 बार ही रिपीट कराऊंगी। एम्पलीफाइड, मैग्नीफाई, एस्केलेट, एम्पलीफाइड, मैग्नीफाई, एस्केलेट, मैग्नीफाइड, एस्केलेट। एंटीनम इज रिड्यूस, कंडेंस, रिड्यूस, कंडेंस, रिड्यूस, कंडेंस। नेक्स्ट वर्ड इज बर्जनिंग,
वर्ब है एक्सपेंड फैलाना, वर्जनिंग वर्ब है एक्सपेंड फैलाना। सिनोनिम इज मल्टीप्लाई शूट अप, सिनोनिम इज मल्टीप्लाई शूट अप। एंटीनम इज कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक, एंटीनम इज कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक। मल्टीप्लाई शूट अप, एंटीनम इज कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक। मोरफेड वर्ब है, मोरफेड वर्ब है चेंज्ड बदल गया, मोरफेड वर्ब है चेंज्ड बदल गया। सिनोनिम इज म्यूटेटेड ट्रांसफॉर्म्ड, सिनोनिम इज म्यूटेटेड ट्रांसफॉर्म्ड, म्यूटेटेड ट्रांसफॉर्म्ड। मॉर्फ्ड का सिनोनिम होगा म्यूटेटेड ट्रांसफॉर्म्ड। एंटोनिम इज स्टैग्नेट स्टॉल, एंटोनिम इज स्टैग्नेट स्टॉल। मॉर्फ्ड वर्ब चेंज्ड बदल गया, सिनोनिम में होंगे म्यूटेटेड ट्रांसफॉर्म्ड एंड एंटोनिम इज स्टैग्नेट स्टॉल, स्टैग्नेट स्टॉल। नेक्स्ट वर्ड इज रेलीगेटेड, रेलीगेटेड क्या है? वर्ब है, रेलीगेटेड वर्ब है पुट डाउन नीचा दिखाना, नीचा करना, किसी को डाउनग्रेड करना, किसी को डोमिनेट करना। रेलीगेट डोमिनेट, पुट डाउन नीचा दिखाना, नीचा करना। सिनोनिम होंगे डिसरेट डाउनग्रेड, सिनोनिम इज डिसरेट डाउनग्रेड, डिसरेट डाउनग्रेड, डिसरेट डाउनग्रेड, डिसरेट डाउनग्रेड। रेलीगेट के एंटेनम्स होंगे अपग्रेड प्रोमोट, अपग्रेड प्रोमोट, अपग्रेड प्रोमोट, अपग्रेड प्रोमोट। नेक्स्ट वर्ड इज मैसेनिक, मैसेनिक क्या है? एडजेक्टिव है, मैसेनिक एडजेक्टिव है अनरियलिस्टिक जो वास्तविक ना हो, मैसेनिक एडजेक्टिव है अनरियलिस्टिक जो वास्तविक ना हो, अनरियलिस्टिक जो वास्तविक ना हो। सिनोनिम इज क्यूजिटिक इम्प्रैक्टिकल, क्यूजिटिक इम्प्रैक्टिकल। मैसेनिक की जो सिनोनिम्स है क्यूजिटिक इम्प्रैक्टिकल, क्यूजिटिक इम्प्रैक्टिकल, क्यूजिटिक इम्प्रैक्टिकल, क्यूजिटिक इम्प्रैक्टिकल। इसके एंटीनम्स होंगे रियलिस्टिक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड सुए एडजेक्टिव है। ओके सुए हम पहले कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वर्ड करेंगे सीते, सीते रेज वर्ब क्रोध करना, गुस्सा करना, हृदय वर्ब रेज गुस्सा करना, क्रोध करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बहुत गुस्सा होना। सिनोनिम में होंगे फ्यूरियस इन्फ्यूरिएट, सिनोनिम इज इन्फ्यूरियस इन्फ्यूरिएट, सिनोनिम्स के होंगे फ्यूरियस इन्फ्यूरिएट, फ्यूरियस इन्फ्यूरिएट, फ्यूरियस इन्फ्यूरिएट। एंटीनम्स इक्वानिमिटी, 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 इक्वानिमिटी। कामनेस, 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 कामनेस। सीधी गुस्सा करना, क्रोध करना वर्ब है ये। सिनोनिम फ्यूरियस इन्फ्यूरिएट, एंटोनिम्स इक्वानिमिटी एंड कामनेस। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज रेक्ट, वर्ब है स्ट्राइक टूट पड़ना, एकदम से सब कुछ तोड़ फोड़ करना, गुस्सा करना। रेज में गुस्से में है ना, एकदम से टूट पड़ना किसी भी चीज़ पे। भीड़ थी बहुत ज़्यादा और जैसे ही उन्होंने अपने फैक्ट्री के ओनर को देखा क्योंकि उसने क्या किया, मजदूर को चोट लगने के बाद कंपनसेशन नहीं दिया, तो सारी भीड़ क्या की उस पर टूट पड़ी, गुस्सा कर दिया सबने, उसको ना मारने के लिए भाग पड़े, दौड़ पड़े। सिनोनिम क्या होंगे? डिस्ट्रैक्ट डिवास्टेट, synonym is destruct devastate, synonym is destruct devastate। antonym is soothe harmonize, antonym is soothe harmonize, synonym is destruct devastate, antonym is soothe harmonize, synonym destruct devastate, antonym is soothe harmonize, synonym destruct devastate, antonym is soothe harmonize। अब इसके बाद हम करेंगे idiom and phrases। फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ मेक समथिंग हैपन, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, मेक समथिंग हैपन। सेकेंड वर्ड फेज आउट,
ग्रेजुअली स्टॉप समथिंग, किसी को एकदम से रोक देना, सडनली रोक देना। ब्रस्टिंग एट द सीम्स, टू बी वेरी फुल और क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ होना, फुल क्राउड होना, एकदम से छकाटक भरे रहना। जैसे आप मॉर्निंग मेट्रो में जाते हो ना, मेट्रो फुल भरी होती है, आपके पास बिल्कुल पैर रखने के लिए भी, स्टेप रखने के लिए जगह नहीं होती, इतना क्राउडेड होती है मॉर्निंग में मेट्रो। रूल ऑफ थंब, rule of thumb, a guideline, idea or principle that helps you make decisions. Rule of thumb, a guideline, idea or principle that helps you make decision. Next, bend over backwards, bend over backwards, make every effort to achieve something, especially to be fair or helpful. Bend over backwards, make every effort to achieve something, especially to be fair or helpful. तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे डेली क्लासेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।